फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो, हमने जो सीरीज स्टार्ट करी हुई ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे रिसेंटली जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं उनके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में सूटिक्स के क्वेश्चंस करे है ना, अभी जो है आज की वीडियो में फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। कोलॉजी के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन एक वीडियो में हमने कवर कर लिए थे। अभी इसके नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस 51 से 100 तक के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इस सीरीज में हम 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर रहे हैं, जो रिसेंटली हमारे एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। तो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी आपका रेलवे का एग्जाम है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, डीएसएसबी है और डिफरेंट स्टेट में एग्जामिनेशन होने हैं। और ठीक है, सभी के लिए ये क्वेश्चंस बच्चों इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अभी आप फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है। ओके, तो एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे टेस्ट सीरीज है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस ही मैंने आपको टेस्ट की फॉर्म में प्रोवाइड कराए हुए हैं। ओके, जिससे आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। ओके, और रिकॉर्डेड वीडियोस की कोर्स है, कम समय में जो है लिमिटेड टाइम में हमें प्रिपरेशन करनी है, तो उससे भी हम जा सकते हैं। और पीडीएफ के कोर्सेज भी हैं, तो जाके चेक कीजिएगा। तो अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं बिना देरी। देखो, क्वेश्चन है हमारा, एंटी लेप्रोटिक ड्रग डेप्सोन बिलोंग टू विच केमिकल क्लास। तो डेप्सोन जो होता है बच्चों हमारा डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन हमने पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा। डेप्सोन क्या है? डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन। ओके, तो इसको लेप्रोसी में यूज करा जाता है, एंटी लेप्रोटिक होता है। तो सिंपल आपसे क्लास ही पूछी है, तो अभी बताया ना, डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन 4 एग्जैक्ट अगर इसका नाम देखे 4 डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन डेप्सोन, याद रखना। तो यहाँ पर ये क्या है, केमिकल क्लास क्या है? सल्फोन है। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, What is the drug that is used to dilate the pupil during eye examination? प्यूपिल को डायलेट कराने के लिए बच्चों, प्यूपिल को डायलेट कराने का मतलब होता है मिड्रियासिस कराना। जैसे कि आप पढ़ते हो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है हमारी, वो हमारे मिड्रियासिस का, जैसे एट्रोपिन होता है, मिड्रियासिस साइक्लोप्लेजिया कोज कराएगा, है ना। और आपके जो जैसा काम एंटीकोलिनर्जिक करती है वैसा ही काम हमारी कौन सी करती है? एड्रिनर्जिक ड्रग करती है ना। तो एड्रिनर्जिक ड्रग भी मिड्रियासिस कराती है। जैसे कि आपका एक बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना फिनाइल एफ्रिन का, है ना। फिनाइल एफ्रिन जो है, अगर साइक्लोप्लेजिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ मिड्रियासिस कराना, तो आपका फिनाइल एफ्रिन यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे सिंपल पूछा है, प्यूपिल को डायलेट कराने के लिए हम मिड्रियाटिक्स यूज करेंगे। ऑप्शन ए में दिया है मियोटिक्स प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं पिलोकार्पिन, है ना, जो आपका कोलिनर्जिक ड्रग में एल्कलॉइड में आता है, तो हम पढ़ते हैं पिलोकार्पिन एज अ मियोटिक ग्लूकोम हम यूज करते हैं, तो ये मियोसिस करा देता है, एज अ मियोटिक यूज होता है ना, वो मतलब मियोसिस करा, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहा है। ओके, तो बीटा के ब्लॉकर है ये, तो जो है ये भी हमारा क्या कराएंगे, ये भी मिड्रियासिस नहीं कराएंगे, क्योंकि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग करती है वो ये आपकी एड्रिनर्जिक ड्रग करेगी, है ना। और जो कोलिनर्जिक ड्रग के एक्शंस होते हैं वो ये आपके एंटी एड्रिनर्जिक के एक्शंस होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पर आंसर बन गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड चूज एन एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग। के सिंपल एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है ना। एल्काइलेटिंग एजेंट्स में कौन सा आता है? मीथोट्रिक्सेट, तो बच्चों हमारा एंटी मेटाबोलाइट में आता है। एंटी मेटाबोलाइट जो हम पढ़ते हैं उसमें हमारे एक तो फोलेट एंटागनिस्ट होते हैं, एक प्यूरिन एंटागनिस्ट होते हैं और एक पिरिमिडीन एंटागनिस्ट होते हैं, है ना। तो फोलेट एंटागनिस्ट में हमने मीथोट्रिक्सेट पढ़ा है। प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मर्कैप्टोप्यूरिन आता है, 6 थायोग्वानिन आता है, एजाथायोप्रिन आता है, फ्लुडाराबिन आता है। और पिरिमिडीन एंटागनिस्ट में 5 फ्लोरोयूरासिल और साइटोसिन और एबिनोसाइड आता है। ये तो हो गई किसकी बात? एंटी मेटाबोलाइट की कहानी हो गई, है ना। तो मीथोट्रिक्सेट तो काट दो, आपका फोलेट एंटागनिस्ट में आता है। साइक्लोफोस्फेमाइड आपका एल्काइलेटिंग एजेंट्स में आता है। जब एल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में क्लोरिथामिन मस्टिनसियल साइक्लोफोस्फेमाइड, आईफोस्फेमाइड, क्लोरम ब्यूसिन मेल्फ्लैन, है ना। एल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन और ये सब आते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होती है। तो आंसर ऑप्शन बी सिंपली हमारा हो गया। सी मैक्स रेफर्स टू, सी मैक्स का मतलब क्या होता है? सी मैक्स होता है क्या?
मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड, मिनिमम नहीं होता बच्चों, अगर यहाँ पर मैक्सिमम होता तो आपका सही होता। थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो होता है ये नहीं होता। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अचीव इन द ब्लड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज बिल्कुल करेक्ट है ना। तो मैक्सिमम जो ड्रग का कंसंट्रेशन होता है, हमने जो मैंने आपको प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व से भी समझाया है इसको, है ना। तो जो हम ये प्लॉट करते हैं इसमें जो इस टाइप से आता है, यहाँ पर जो होता है ना ये सी मैक्स होता है, और कितना टाइम लगा सी मैक्स को अचीव करने में, वो आपका टी मैक्स होता है ना। ठीक है, टाइम इट्स टेक टू अचीव हाफ, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर निकल के आया क्या, हमने बताया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग इन एन इंडिविजुअल, में ड्रग की डोज और एक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। देखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से आप ड्रग दे रहे हो, तो देखो जिस रूट किसी जो रूट है तो उसका फर्क पड़ेगा डोज पे, है ना। भाई ओरली देते एक ड्रग आईवी देंगे तो डोज पे फर्क पड़ेगा और एक्शन पे भी फर्क पड़ता है, ओके। और बॉडी वेट का भी फर्क पड़ेगा, दोनों ही फैक्टर्स हो जाएंगे, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है व्हाट आर द इंजेक्शन गिवन द सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म, है ना। सबक्यूटेनियस टिश्यू में दे रहे हैं भाई, आईवी तो आप डायरेक्ट ब्लड में दे रहे हो, है ना, ब्लड वेसल्स में दे रहे हो, आईवी तो सीधा ड्रग ब्लड में जा रही है। इंट्राडर्मल, है ना, हाइपोडर्मिक या इंट्रामस्कुलर मसल्स में, तो ये हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस होते हैं, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। इंट्राडर्मल जो होते हैं उनको एडमिनिस्टर करते हैं डर्मिस में, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, के नीचे डर्मिस होते हैं, उसमें इंट्राडर्मल में जो है इंजेक्शन को एडमिनिस्टर किया जाए। सबक्यूटेनियस में एडमिनिस्टर करेंगे एडिपोज टिश्यू अंडर द स्किन, इंट्रामस्कुलर मतलब कि जो मसल्स में दोगे, इंट्राविनस जो ब्लड में दोगे। जैसे मैथिनामिन इज अ प्रोड्रग ऑफ, मैथिनामिन जो होता है बच्चों आपका यूरिनरी एंटीसेप्टिक में आता है मैथिनामिन, है ना। मैथिनामिन क्या होता है बच्चों, एज सच जो होता है ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है एज सच, है ना। तो ये जो होता है एसिडिक, जब इसको एसिडिक यूरिन में जाता है ये, तो इसका जो एक्टिव ड्रग होती है कौन सी होती है, फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ना। और इसके लिए जो है एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो इसकी जो एक्टिव फॉर्म है ना वो क्या है, इट इज अ प्रोड्रग, मैथिनामिन प्रोड्रग होता है किसका, फॉर्मल्डिहाइड का होता है, ओके। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मीक्लोरिथामिन मस्टिनासिल, ये मैंने आपको एल्काइलेटिक एजेंट्स में बताया है ना, मीक्लोरिथामिन मस्टिनासिल आता है। मिटोप्रोलोल, लोल वाले बीटा ब्लॉकर है, आपको पता है। मैनिटोल ऑस्मोटिक डायरेटिक में पढ़ते हो। नेक्स्ट है डैश साइंस ऑफ पॉइजन्स विच आर हार्मफुल, डेंजरस और फेटाल टू ह्यूमंस, है ना। तो ये पॉइजन्स की साइंस जो है फार्माकोडायनेमिक में, तो ड्रग हमारा जो फार्माकोलॉजी की ब्रांच हमारी फार्माकोडायनेमिक फार्माकोकाइनेटिक है ना, तो ये पॉइजन्स के लिए हमारा टॉक्सिकोलॉजी हो गया, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है डैश इज डिफाइंड एज द अमाउंट और परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग दैट इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ए गिवन डोजेस फॉर्म, है ना। बताइए अमाउंट और परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग, है ना, कितनी अमाउंट में कितना परसेंट ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये बताता है हमारा बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन। इधर बच्चों देख लो कितनी बारी बायो अवेलेबिलिटी पूछा गया है, थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करके कहीं पूछेंगे रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन, दिस इज बायो अवेलेबिलिटी। अमाउंट और परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग दैट इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ए गिवन डोज फॉर्म, दिस इज बायो अवेलेबिलिटी, ओके। बाय ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो जिसमें नॉन पोलर से पोलर बनेगा, हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफिलिक बनेगा, लिपोफिलिक से मतलब कि मतलब लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होती है ना। बाकी रिनल एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट टाइम फॉर ड्रग रिसेप्टर डैश इज मेजर टू द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन ड्रग एंड रिसेप्टर, ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ, दिस इज नोन एज एफिनिटी। एफिनिटी इट इज द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर, इट इज स्ट्रेंथ, है ना। किस स्ट्रेंथ से ड्रग जो है रिसेप्टर से बाइंड हो रही है उसको कहोगे एफिनिटी कहा जाएगा, है ना। बाकी एगोनिस्ट ये जो है पोटेंसी, पोटेंसी क्या होता है भाई, कितना हमें डोज चाहिए रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स, उसे कहेंगे हम पोटेंसी। जितनी कम डोज चाहिएगी उतनी ही ड्रग ज्यादा पोटेंट होगी, है ना। तो हमने डोज रिस्पॉन्स कर्व देखा था, है ना, तो उसमें भी हमने देखा था जो इस साइड होती है ड्रग्स वो ज्यादा पोटेंट होती है एज कम्पेयर टू जो इस साइड होती है, और जो हाइट थी हमारे DRC की वो बता रही थी एफिकेसी को बता रही थी, कितना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी ड्रग, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है
वट कैटेगरी ऑफ डायरेटिक डस फ्यूरोसिमाइड हमारा लूप डायरेटिक में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है भाई। लूप डायरेटिक में फ्यूरोसिमाइड आता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड आता है, पोटेशियम स्पैरिंग में एक तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं, एक आपके रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट में आपका कौन सा आता है? एसे स्पाइनलैक्टोन और एसे स्टीरोडल भी होता है ये, है ना। और रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में बताया अमाइलोराइड ट्राइमेट्रीन आता है। ऑस्मोटिक डायरेटिक में यूरिया, आइसोसोर्बाइड ये सब आते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी नेक्स्ट डायरेटिक के बारे में भाई ये जो है क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है ना, तो हमने बहुत बार पढ़ भी रखा है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेनर्जिक ड्रग इज यूज्ड एज सेंट्रल स्टिमुलेंट, तो ऑस्मोटिक डायरेटिक में ये, ठीक है। सेंट्रल स्टिमुलेंट कौन सा है? एड्रेनलिन, डोपामिन, फिनाइलेफ्रिन, एम्फेटामिन। तो एम्फेटामिन जो होता है बच्चों हमारा क्या होता है? सेंट्रल स्टिमुलेंट होता है। What is the most commonly used drug to decrease uric acid level in the gout? में यूरिक एसिड के लेवल को कम कराने के लिए कौन सी ड्रग मोस्ट कॉमनली यूज होती है? एलोपेरिनोल भाई गाउट में यूज करते हो, क्रोनिक गाउट में यूज करा जाता है। ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करा देगा, है ना। देखो आपके जो यूरिक एसिड जो गाउट में दो टाइप के ड्रग पढ़ते हो, एक तो भाई यूरिक एसिड जो होता है उसको बनने मत दो। अब एक जो बन गया ना उसको क्या करो? एक्सक्रीट आउट करा दो, बॉडी से बाहर निकाल दो, है ना। तो जो बनने नहीं देंगे उसमें तो जैसे ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर में एलोपेरिनोल आ गया, और जो इसको एक्सक्रीट आउट कराएंगे उसमें यूरिकोस यूरिक, जैसे कि आपका प्रोबेन एसिड सल्फिन पायराजोन आता है, ये यूरिकोस यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन एनहेंस करा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में देखो पैरासिटामोल, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, तो आपका जो है एलोपेरिनोल हो गया, क्रोनिक गाउट में देते हो, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर होता है, ओके। Which of the following is not included in the local application route of drug administration? लोकल रूट में नहीं आता, इंस्टॉलेशन, इंसर्शन, इनहेलेशन या लोशंस, है ना। तो इनहेल कर रहे हो ड्रग को, जब आप इनहेल कर रहे हो तो ये लोकल थोड़ी ना हो गया, है ना। ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक की बात हो रही है, विच हैज ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक है, और एक और बात, एक तो बात होगी टॉपिकल है ये, एक कह रहे हैं ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी के लिए एजिलास्टिन याद रखना बच्चों, एजिलास्टिन होता है ये, ओके। फोर्थ जनरेशन सिफालोस्पोरिन की बात हो रही है, यूज मेनली इन सीरियस इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग सेप्टिसीमिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड इन्फेक्शंस एक्वायरिंग फ्रॉम हॉस्पिटल। तो बच्चों फोर्थ जनरेशन में मैंने आपको कहा 2 ड्रग याद कर लो, सिफपिम और दूसरी सिफपिरोम। हमने फोर्थ के लिए 2 याद कर रखी है, हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर सिफपिम आपको दे रखा है, बाकी मैंने आपको फर्स्ट में कहा सिफा वाली याद कर लो, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, सिफालिक्सिन, एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो सेकंड जनरेशन में आती है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग ड्रामेटिकली अफेक्ट परसेप्शन, इमोशन एंड मेंटल प्रोसेस? तो ये हमारे हालुसिनोजेंस होते हैं, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है डैश टाइप ऑफ स्टीरॉइड्स इंटरैक्ट विद एंड्रोजन रिसेप्टर एंड एनहेंस मसल मास एंड मेल सेक्स हार्मोन। कौन से टाइप के स्टीरॉइड्स है बच्चों? ये हमारे एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं ये, ओके। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड के बारे में रखा है, ये सिंथेटिक एंड्रोजन होते हैं विद सपोजिटली हायर एनाबॉलिक और लोअर एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती है। इसकी में कौन कौन सी एनाबॉलिक स्टीरॉइड के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन कौन सा एग्जाम्पल है एनाबॉलिक स्टीरॉइड का? नैंड्रोलोन आता है एनाबॉलिक स्टीरॉइड में, ऑक्सीमिथोलोन आता है, स्टेनोजोल आता है, मिथेन डाइइनोन आता है, ओके। नैंड्रोलोन, ऑक्सीमिथोलोन, स्टेनोजोल एंड मिथेन डाइनोन। व्हाट डज अ ड्रग are repeated in quick succession a reduction in response occur which is called, है ना। ड्रग को अगर रिपीट करते हैं क्विक सक्सेशन में, है ना, बहुत जल्दी जल्दी मतलब ड्रग को जैसे रिपीट करा गया तो रिस्पॉन्स रिड्यूस हो जाएगा बच्चों, उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे आप पता है क्या? टैकीफाइलैक्सिस कहेंगे ना। तो इसके लिए जो है एक और टर्म, एक और मतलब कि टैकीफाइलैक्सिस होता है, इसको बोलते हैं रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, ओके, ठीक है। तो ये होता है टैकी मतलब फास्ट, है ना। एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन गया टैकी का मतलब क्या है, ओके। तो ये टैकीफाइलैक्सिस होता है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट बैक्टीरियसिडल कौन सा है? कौन सी बैक्टीरियसिडल है, कौन से बैक्टीरियोस्टैटिक है, इंपॉर्टेंट है ये।
इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है। सिफालोस्पोरिन, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन दोनों ही बैक्टीरियासिडल होते हैं। आपका इथेम्ब्यूटोल जो है आपके फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में सारे के सारे जो फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग है उनका साइडल एक्शन होता है, एक्सेप्ट इथेम्ब्यूटोल जिसका स्टैटिक एक्शन होता है। ओके, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल आप पढ़ते हो, आपके बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, सिफालोस्पोरिन। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटी मेटाबोलाइट। तो मैंने अभी आपको एंटी मेटाबोलाइट में बताया, प्यूरिन एनालॉग्स आए थे, बिल्कुल आए थे, पिरिमिडिन एनालॉग्स भी आए थे, फोलिक एसिड एनालॉग्स भी आए थे। एजिलिडीन्स जो है ये नहीं आता इसमें, है ना। जैसे एंटीडोट यूज है एट्रोपिन की पॉइजनिंग में। देखो एट्रोपिन आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आती है, एट्रोपिन है ना, तो इसकी पॉइजनिंग में कैसी ड्रग दोगे भाई, जो इसके एक्शन को रिवर्स करा दे, मतलब कि कोलिनर्जिक ड्रग दोगे, है ना। पेनिसिलामिन नहीं होगा, सोडियम एडिटियन नहीं होगा, सोडियम थायोसल्फेट नहीं होगा, फाइसोस्टिग्मीन देंगे ना। फाइसोस्टिग्मीन जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज जो क्या करता है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो होता है उसको इनिबिट करा देगा। अब ये एंटीकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम क्या करा रहा था, मतलब कि फाइसोस्टिग्मीन क्या है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है, ये कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट करा देता है। कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम पता क्या कर रहा था, एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करा रहा था। अब ये एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करा ही नहीं पाएगा, इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा एसिटाइल कोलिन का, है ना। तो ये है आपका फाइसोस्टिग्मीन, जिसको एट्रोपिन की पॉइजनिंग में एज एंटीडोट आप यूज कर रहे हो। मस्कुलिनिक एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, है ना। तो ये एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो निकोटिनिक एक्शंस मतलब कि ये जो कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, एंटी एड्रेनर्जिक। देखो कोलिनर्जिक में जो सिंपल हमारा जो अभी नॉर्मल जब है तो आपका कोलिनर्जिक सिस्टम जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। कोलिनर्जिक ड्रग वही काम करती है जो हमारा नॉर्मल नेचुरल जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है ना। तो इसमें देखो कोलिनर्जिक ड्रग क्या करेंगी, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कराता है, नॉर्मली है तो हमारा हार्ट रेट कम होगा, मतलब कि ब्रैडिकार्डिया होता है। ओके, और इसमें क्या होगा, ब्रोंकोइक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। फिर सारे सारे सिक्रेशंस जो हैं इसमें क्या होता है, कोलिनर्जिक सिस्टम में इंक्रीज होते हैं, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशन, है ना, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन, सारे सिक्रेशन इंक्रीज होते हैं। यूरिनेशन, डायरिया, ये सब कराते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स, है ना। मियोसिस, ये सारे एक्शंस हैं। अब देखो एक्सेप्ट पूछा तो ब्रैडिकार्डिया होगा, और मिड्रियासिस नहीं होता। मियोसिस बताया ना, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज सिक्रेशन फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड, सिक्रेशन इंक्रीज हो गए, लेकिन मिड्रियासिस ना होके मियोसिस होता है। मिड्रियासिस आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कराएंगे, मतलब पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स कह सकते हो, और इनको पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग कह सकते हो। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम को मिमिक कर रही है ये, है ना। ठीक है, तो मिड्रियासिस नहीं कराएंगे बच्चों, समझ आ चुका मेरे हिसाब से। ब्रैडिकार्डिया कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। मियोसिस बिल्कुल कराएंगे। लैक्रिमेशन, सारे सारे सिक्रेशन इंक्रीज होंगे, है ना। लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, और आपका ट्रैकियो ब्रोंकियल सिक्रेशन, स्वेटिंग, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी। तो इनको बच्चों ब्रोंकियल अस्थमा में मत देना। ब्रोंकियल अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा ये ड्रग। किसमें, ब्रोंकियल अस्थमा में। क्यों, ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करा रही है, ब्रोंकियल अस्थमा में नहीं दे सकते, है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हिपैटोटॉक्सिटी, हाइपरयूरिसीमिया एंड गाउट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। हिपैटोटॉक्सिटी करा रही है, हाइपरयूरिसीमिया यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रही है, गाउट भी करा रही है। हाइपर यूरिसीमिया और गाउट तो एक ही हो गया, है ना। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन, पायराजीनामाइड या एल्बेंडाजोल या सल्फानिलामाइड। पायराजीनामाइड आपकी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है, और ये हिपैटोटॉक्सिटी करा देती है, हाइपर यूरिसीमिया करा देती है बच्चों, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लूप डायूरेटिक। कौन सा बच्चों, लूप डायूरेटिक की बात हो रही है, बताओ। लूप डायूरेटिक एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में आता है, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड थाइजाइड्स में आता है, फिरोसिमाइड लूप डायूरेटिक होता है, स्पाइनलैक्टोन पोटाशियम स्पैरिंग में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ लैक्सेटिव्स के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है। लैक्सेटिव्स की बात हो रही है, कह रहे बल्किंग एजेंट्स होते हैं, मेक द स्टूल बिगर विच गिव द चाइल्ड द अर्ज टू हैव ए बाउल मूवमेंट। बिल्कुल सही है, बल्किंग एजेंट्स के बल्क फॉर्मिंग ना, बल्क को बढ़ाएंगे, स्टूल को बिग बनाएंगे, बिल्कुल सही है। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स सॉफ्ट करेंगे स्टूल को, टू मेक इजियर फॉर चाइल्ड टू पुश। ये में जो सॉफ्ट करने का काम ना, मेनली काम हमारा स्टूल सॉफ्टनर का होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है
इनकरेक्ट में ना ऑप्शन 2 इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ओनली 2 वाला इनकरेक्ट है, ऑप्शन 2 में ही दिया है। तो देखो आपके जो ड्रग फॉर ये कॉन्स्टिपेशन वाली ड्रग के लिए हम देखते हैं लैक्सेटिव पढ़ते हैं इनको, देखो इनमें बल्क फॉर्मिंग में डाइट्री फाइबर में ब्रांड साइलियम इसबगोला मिथाइल सेलुलोज जो बल्क फॉर्मिंग होते हैं, स्टूल को बिग बनाएंगे ना। स्टूल सॉफ्टनर, ये स्टूल सॉफ्ट कराते हैं, तो इसमें डॉक्यूसेट्स में DOSS लिक्विड पैराफिन, ये स्टूल सॉफ्टनर है। स्टिमुलेंट परगेटिव में डाइफिनाइल मिथेन्स में फिनोफ्थलीन आता है, बिसाइक्लोडाइल सोडियम पिकोसल्फेट आता है ना। फिर एंथ्राक्विनोन्स में सैना कैस्केरा, 5-HT4 एगोनिस्ट में टिगासिलोड एंड फिक्सडॉल में कैस्ट्रोल। ऑस्मोटिक परगेटिव में मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, सोडियम सल्फेट, सोडियम फोस्फेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट और लैक्ट्यूलोज, दीज आर ऑस्मोटिक परगेटिव। नेक्स्ट एंटीवायरल ड्रग दैट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने में कौन सा एंटीवायरल ड्रग यूज कर रहे हो, तो हमने पढ़ा एमेंटाडिन, हम पढ़ते हैं ये ऐसा एंटीवायरल ड्रग है जो पार्किंसन डिजीज में भी एज अ डोपामिन फैसिलिटेटर यूज होता है। ये क्या करता है, डोपामिन फैसिलिटेटर होता है एमेंटाडिन, इसको पार्किंसन डिजीज में यूज करा जाता है। एसिक्लोविर एंटीवायरल ड्रग है, बिल्कुल, ज़िडोब्यूडिन, हिडॉक्सीडोडिन सारे एंटीवायरल ड्रग है, लेकिन पार्किंसन में एमेंटाडिन यूज होगा। मतलब व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स इन ड्रग के क्लासिफिकेशन में इम्यूनोसप्रेसेंट्स का प्राइमरी फंक्शन बताओ। इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्या कराएंगे, ब्लड प्रेशर को लो कराएंगे, बिल्कुल नहीं कराएंगे बच्चों, ये तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कराएंगी। रिलीव पेन एंड इन्फ्लेमेशन, तो ये हमारे इनका काम नहीं है। मैनेज मूड डिसऑर्डर्स को भी मैनेज नहीं करते, क्या करेंगे, तो लास्ट वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सप्रेस द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स ऑफन यूज इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। नेक्स्ट है ऑल फीचर रिलेटेड टू रैपाग्लिनाइड एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक आर ट्रू एक्सेप्ट। देखो रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स में आते हैं, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक पढ़ते हो ना, तब मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड आते हैं। तो रैपाग्लिनाइड के बारे में सारी बात सही, एक को छोड़ के कह रहे क्विकली अब्जॉर्ब और रैपिडली मेटाबोलाइज होगा, बिल्कुल होता है। एडमिनिस्टर्ड बिफोर ईच मील टू कंट्रोल पोस्ट प्राइमरी हाइपोग्लाइसेमिया। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किडनी डिजीज में, तो ये गलत है। बाकी इंड्यूस फास्ट ऑनसेट होता है, शॉर्ट लास्टिंग इंसुलिन रिलीज कराता है, तो बिल्कुल जो है ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज सीन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया करा देता है हमारा कीटामिन, बहुत बार क्वेश्चन बन गया भाई, ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कौन कराएगा, कीटामिन। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन ओपियोइड की पॉइजनिंग में, बच्चों ड्रग यूज करोगे, नैलोक्सोन कहाँ गई, ये ऑप्शन 4 में दे रखे हैं। प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट में पढ़ते हो ना आपका नैलोक्सोन, ओपियोइड की पॉइजनिंग में यूज़ करेंगे हम, नैलोक्सोन को यूज़ करते हैं। एनास्टाइलसिस्टीन जो है ना, ये पैरासीटामोल जो एसिटामिनोफेन ना, इसके लिए, इसकी पॉइजनिंग में इसके लिए पैरासीटामोल का एंटीडोट होता है एनास्टाइलसिस्टीन, क्योंकि पैरासीटामोल का हिपैटोक्सिक मेटाबोलाइट तो आपने क्या पढ़ा है, एनास्टाइल पैराबेंजोक्विनोनिमीन, एनास्टाइल पैराबेंजोक्विनोनिमीन, इट इज द हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल एंड द एंटीडोट इज एनास्टाइलसिस्टीन, ओके। पेनिसिलामिन जो होता है बच्चों कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है, विल्सन डिजीज में यूज करोगे इसको। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ARB की बात हो रही है, मैंने आपको सार्टन्स वाले ड्रग बता रखे, ऑप्शन 1 में टेलमी सार्टन दिया है, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। निफेडिपिन हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिपिन वाले होते हैं डाईहाइड्रोपायरिडीन, है ना, डाईहाइड्रोपायरिडीन जो है कैल्शियम चैनल, मतलब कि पायरिडीन इसमें रिंग होता है, ओके, 1,4-DHP में ही आते हैं, 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडीन में। निफेडिपिन जो है डिपिन वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। प्रिल वाले क्या है, कैप्टोप्रिल ACE इनहिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। प्रोप्रेनोलोल लोल वाले बीटा ब्लॉकर होते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर पैरासीटामोल इंड्यूस हिपैटोटॉक्सिक, अभी देखा हमने पैरासीटामोल जो हिपैटोटॉक्सिक कोज करा देती है, तो इसके लिए हमने एनास्टाइलसिस्टीन आपको ड्रग बताया, ओके। पेनिसिलामिन तो आपका वही कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है, नलोरफिन है, बाकी डाइसोडियम एडिटी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर एबिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल, ड्रग के इफेक्ट को रेजिस्ट करते हैं ना माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो इसे कहेंगे हम भाई रेजिस्टेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, माइक्रोबियल का रेजिस्टेंस हो गया ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइलेटिंग एजेंट यूज इन कीमोथेरेपी, तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में मैंने अभी आपको सारी ड्रग बताई, तो डॉक्सोरूबिसिन कहाँ बताई, डोनोरूबिसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होती है। साइक्लोफॉस्फेमाइड बिल्कुल सही आंसर है, ये हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आता है। मिथोट्रिक्सेट एंटी मेटाबोलाइट में आता है। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन हमारे विनकैल्क्लोड जो
एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखते हैं। तो फॉलोइंग एंथेलमेंटिक ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस कोज्ड बाय इंटेस्टिनल वोम्स के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सा एंथेलमेंटिक यूज करोगे? ट्रिनिडाजोल दिया है तो ये तो मेट्रोनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल ये आपके एंटी अमीबिक में आते हैं। यहाँ पर मिबेंडाजोल यूज करेंगे, मिबेंडाजोल, थाइबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल ये सब आते हैं। प्राइमाक्विन आपका एंटी मलेरियल ड्रग में चला जाएगा। तो विच ड्रग इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर यूज इन एचआईवी थेरेपी? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर की बात हो रही है ना। तो देखो आप जब एंटीवायरल ड्रग पढ़ते हो तो उसमें जो है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स आते हैं, है ना। तो उनकी बात हो रही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। तो उसमें आपको देखो ज़ीरोविडिन दिया है, तो ये क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर है। ओके, तो ज़ीरोविडिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंटीवायरल ड्रग के बारे में देख लो, लिखा हुआ है एंटी हर्पीज वायरस वाले ड्रग में एडोक्सिरुडिन आता है, एसिक्लोविर, वेलासिक्लोविर, फैंसिक्लोविर, जेंसिक्लोविर, फोस्कारनेट। एंटी रिट्रो वायरस ड्रग जो है उसमें आपका कौन सा आता है? एंटी रिट्रोवायरस में एनआरटीआई, एनएनआरटीआई दोनों आते हैं। एनआरटीआई मतलब न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, एनएनआरटीआई नो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में ज़िडोव्यूडिन, डाइडानोसिन, जैल्सिटाबिन, स्टैबुडिन, लैमिवुडिन, एबेकेविर। नो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में ईएनटी से मैंने आपको याद कराया नेविरापिन, इफेविरन, जिलाविडिन आते हैं। प्रोटीएज इनिबिटर में रिटोनाविर, ये हमने रिंसल से याद करा, रिटोनाविर, इंडिनाविर, रिटोनाविर, इंडिनाविर, नाइलफिनाविर, साक्विनाविर, एम्पिनाविर, लोपिनाविर आते हैं। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन। तो अभी आपने देखा था कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जो पार्किंसन में यूज होती है, वो आपके एमेंटाडिन हो गया। नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग में रिबाविरिन, लैमिवुडिन, एडिफोविर, डिपिफॉक्सिल, इंटरफेरॉन अल्फा आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ड्रग इज ओरली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग कैंडिडा इन्फेक्शन? कैंडिडा इन्फेक्शन जो है ये एंटी फंगल ड्रग की बात हो रही है। कैंडिडा इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ओरली इफेक्टिव ड्रग बताना है। फ्लूकोनाजोल, एम्फोटेरिसिन बी है, आइसोनियाजिड है, रिफाम्पिसिन है। देखो आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन जो है हमारे एंटी टीबी ड्रग में आते हैं, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आते हैं। एम्फोटेरिसिन भी एंटी फंगल है, फ्लूकोनाजोल भी एंटी फंगल है। ओरली इफेक्टिव की बात हो रही है तो आप जो है इसमें फ्लूकोनाजोल हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बताना है। हिपैटोटॉक्सिक कराएगी, नेफ्रोटॉक्सिटी, ओटोटॉक्सिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है ओटोटॉक्सिटी कोज करा देती है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द यूज ऑफ डायरेटिक के बारे में क्या सही है? इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी, बिल्कुल करेक्ट है। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसा नहीं होता जहाँ जहाँ सोडियम वाटर वहाँ वहाँ सोडियम, है ना। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन आएगा। बच्चों दोनों का जो है इंक्रीज कराती है अमाउंट को। तो कौन सा ट्रू है? फर्स्ट वाली बात सही लिख रखी है, ओनली वन, ऑप्शन 4 में दिया है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मास्यूटिक ड्रग इंटरेक्शन? देखो आपके जो ड्रग इंटरेक्शंस होती हैं, एक तो फार्मास्यूटिक इंटरेक्शंस होती हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक और एक फार्माकोडायनेमिक, 3 टाइप के होते हैं ये ड्रग इंटरेक्शंस। ठीक है, फार्मास्यूटिक का मतलब होता है जो फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शंस होते हैं जो आपके फॉर्मुलेशंस के टाइम पे ही ड्रग की जो इंटरेक्शन हो जाएगी ना, उनको बनाते टाइम ही तो ड्रग इनएक्टिव हो जाएगी, मतलब अभी तो बॉडी में गई नहीं उससे पहले ही जो है ड्रग इनएक्टिव हो गया, दैट इज फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरेक्शन। ओके, तो आपसे उसी के बारे में पूछा है। करेक्ट इज अब ऑप्शंस देखो, फिजिको केमिकल इंटरेक्शन दैट अकर व्हेन ड्रग आर मिक्स्ड विद आईवी इन्फ्यूजन, बिल्कुल सही बात है, उसको आईवी इन्फ्यूजन से के साथ मिक्स करो तभी उसकी इंटरेक्शन हो गया, तो ये फार्मास्यूटिकल में ही आएगा। फर्स्ट वाली बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहे दिस ड्रग इंटरेक्शन, फिर इसमें और भी लिखा हुआ है आईवी इन्फ्यूजन कोजिंग प्रेसिपिटेशन या इनएक्टिवेशन ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल्स बिफोर इट इज एडमिनिस्टर्ड, है ना, एडमिनिस्टर करने से पहले। ओके, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं दीज ड्रग इंटरेक्शन अकर व्हेन इंटरैक्टिंग ड्रग हैव ईदर एडिटिव इफेक्ट और अपोजिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपके देखो फार्माकोकाइनेटिक में तो एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन वाली इंटरेक्शंस आएंगी, और फार्माकोडायनेमिक में जो ड्रग का इफेक्ट है तो एडिटिव, ये जो है अपोजिंग इफेक्ट फार्माकोडायनेमिक में चले जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आपसे फार्मास्यूटिकल की बात हो रही है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, तो ओनली करेक्टरिस्टिक पूछिए तो ओनली 1 में ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नॉट अ टाइप ऑफ लैक्सेटिव विच आर द ड्रग दैट प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बाउल, लैक्सेटिव का टाइप नहीं है, है ना, लैक्सेटिव्स में नहीं आती। लोपिरामाइड, डोक्यूसेट्स, सेना, लैक्टुलोज, तो अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन में डोक्यूसेट्स, सेना, लैक्टुलोज आए, हमारे लोपिरामाइड नहीं आता, ये एंटी मोटिलिटी ड्रग होता है। ओके,
जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ओरल रूट यूज्ड फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ओरल रूट कौन सा है? इंट्रामेडुलरी, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस तो नहीं आते, ओरल में सबलिंगुअल आ जाएगा, जो टंग के नीचे ड्रग को एडमिनिस्टर किए रखा जाता है, जैसे कि ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एंजिना के केस में आप लोग पढ़ते हो सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिनर्जिक ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायसीना ग्रेविस? मायसीना ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज होती है ना, तो इसमें कौन सा कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं? तो मैंने आपको बताया था इसके डायग्नोसिस के लिए एट्रोफोनियम यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए देखो एट्रोफोनियम तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है ना, तो उसको आपने डायग्नोज करने के लिए यूज़ कर लिया। आप ट्रीटमेंट के लिए तो कोई लॉन्ग एक्टिंग दोगे, शॉर्ट एक्टिंग तो दोगे नहीं, तो उसमें नियोस्टिगमिन पाइडोस्टिगमिन आते हैं। ओके, तो इसमें जो है ये एट्रोपिन, ये नहीं, प्रोपेनोलोल, डायज़ेपाम नहीं होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। Which drug classification include medications that are used to treat and prevent nausea and vomiting caused by chemotherapy और सर्जरी? तो इसके लिए एंटी एमिटिक दिए जाते हैं, कीमोथेरेपी वाली के लिए आपका ऑन्डानसिट्रोन आता है ना। नेक्स्ट है विच एंटी हिस्टामिनिक ड्रग एज पाइप्राजीन न्यूक्लियस है? एंटी हिस्टामिनिक के केमिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है बच्चों। पाइप्राजीन न्यूक्लियस किसमें है? सिप्रोहेप्टाडीन है, क्लोरफेनिरामिन है ना, तो ये तो प्रोपाइलामिन डेरिवेटिव में फेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन, ब्रोम फेनिरामिन आते हैं। साइक्लिजीन है या मैपाक्रीन है? तो आपका साइक्लिजीन में पाइप्राजीन रिंग प्रेजेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू इनएडिक्वेट अमाउंट और लॉस ऑफ सेंसिटिविटी टू डैश हार्मोन द ह्यूमन बॉडी। डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, किसकी कमी होती है बच्चों? हमारा इंसुलिन जो होता है ना, तो वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएचडी इन फार्माकोलॉजी? पीएचडी क्या है? इसमें देखो आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना, पीएचडी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरल ड्रग? तो अभी क्लासिफिकेशन में क्या देखा था आपने? अमोक्सिसिलिन तो नहीं आती बच्चों, ये तो आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन जो आते हैं ना हमारी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, जो उसमें आपका अमीनो पेनिसिलिन में एम्पेसिलिन, बिकैम्पेसिलिन, अमोक्सिसिलिन आता है। एसिटामिनोफेन आपका पैरासीटामोल है ना। डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिन हाइड्रोनेट, ये आपके जो है एंटीहिस्टामिनिक में आते हैं। ओसेल्टामिविर जो है ये आपका न्यूरामिनिडेज इनिबिटर होता है, एंटीवायरल ड्रग में आता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओसेल्टामिविर एस्टर प्रोड्रग होता है, इन्फ्लुएंजा इनिबिट कराएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस, न्यूरामिडेज एंजाइम, इंडिकेट फॉर प्रोफाइलैक्सिस एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा ए, बी एंड ब्लड फ्लू। मतलब टीडीएम इज अ टूल यूज्ड बाय क्लिनिशियंस टू मॉनिटर एंड मेंटेन ड्रग लेवल। टीडीएम जो है यूज़ किया जाता है, क्लिनिशियन यूज़ करते हैं, किसको मॉनिटर मेंटेन? थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग है ना, तो किसके लिए यूज़ करते हैं? बिलो एमएसी, अबव एमएसी, अबव थेरेपेटिक विंडो या विदिन थेरेपेटिक विंडो, मतलब कि ड्रग जो है विदिन थेरेपेटिक विंडो रहनी चाहिए ना। थेरेपेटिक विंडो, थेरेपेटिक रेंज क्या होता है ना, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन जो होता है, उसके बीच का रेंज जो होता है थेरेपेटिक इंडेक्स, थेरेपेटिक रेंज या इसे थेरेपेटिक विंडो भी कहते हो, है ना। तो उसके बीच में ही ड्रग रहनी चाहिए, ना तो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से कम होगी तो वो इफेक्टिव शो नहीं करेगी, मैक्सिमम सेफ से ऊपर जाएगी तो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करा देगी। तो इसके बीच में जो है ड्रग की कंसंट्रेशन रहनी चाहिए, तो इसके लिए टीडीएम यूज़ करा जाता है। तो ऑप्शन जो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स की ड्रग होते हैं मेनली, उनके लिए हम टीडीएम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर लिखा हुआ टीडीएम रेफर्स टू क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ मैजिंग ड्रग मेटाबोलाइट इन ब्लड और प्लाज्मा एट स्पेसिफिक time point to determine if a patient drug concentration are within the therapeutic range and confirm concentration are ना तो सब थेरेपेटिक हो ना ही पोटेंशियली टॉक्सिक हो, है ना। चूज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में कौन सा आता है? स्ट्रिप्टोमाइसिन एमिग्लाइकोसाइड्स में आता है। बीटा लैक्टम एमोक्सिसिलिन बिल्कुल आता है। डॉक्सीसाइक्लिन आपका टेट्रासाइक्लिन में चला जाएगा। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन आपका फ्लोरोक्विनोलोन्स में आ जाएगा। फ्लोरोक्विनोलोन्स में कौन सा आएगा? सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। तो अभी ये क्वेश्चन बना भी हुआ था कि भाई फ्लोरोक्विनोलोन्स में कौन सा आता है, मतलब सिप्रोफ्लॉक्सासिन की कौन सी क्लास है इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एंटासिड बाय न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करके एज एंटासिड काम करेगा। पोटाशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एंटासिड्स में हमने सिस्टमिक एंटासिड में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट पढ़ा है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन आगे चले गए, चलो बच्चों ठीक है, मेरे को ना आप इसमें 100 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।